एक दाना आदमी की गाड़ी गांव के करीब खराब हो गई। उसने सोचा कि गांव से किसी से मदद लेता हूं। वो जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियां दाना चुग रही हैं। इन मुर्गियों में एक बाज का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह दाने चुग रहा है। वो हैरान हुआ और अपनी गाड़ी को भूलकर उस बूढ़े शख्स से कहने लगा कि यह कैसे खिलाफ कुदरत मुमकिन हुआ कि एक बाज का बच्चा जमीन पर मुर्गियों के साथ दाने चुग रहा है। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, दरअसल ये बाज का बच्चा सिर्फ एक दिन का था। जब ये पहाड़ पर मुझे गिरा हुआ मिला, मैं इसे उठा लाया। ये जख्मी था, मैंने इसकी मरहम पट्टी करके इसको मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया। जब इसने पहली बार आंखें खोली तो इसने खुद को मुर्गी के चूजों के दरमियान पाया। ये खुद को मुर्गी का चूजा समझने लगा और दूसरे चूजों के साथ साथ इसने भी दाना चुगना सीख लिया। उस दाना शख्स ने गांव वाले से दरखास्त की कि ये बाज का बच्चा तोहफे के तौर पर मुझे दे दें या इसकी कीमत ले लें। मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूं। उस गांव वाले ने बाज का बच्चा इस दाना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। ये अपनी गाड़ी ठीक करवाकर अपने घर आ गया। वो रोजाना बाज के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया करता, मगर बाज का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सुकेड़ कर गर्दन इसमें छुपा लेता। वो रोजाना बिला नागा बाज के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बिठाता और उसे कहता कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर। इसी तरह इसने कई दिन तक इस बाज के बच्चे को कहा कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आखिरकार वो दाना शख्स एक दिन बाज के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया और इसे कहने लगा कि खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम बाज के बच्चे हो। और इस शख्स ने यह कहकर बाज के बच्चे को पहाड़ की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा डर गया और उसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर परों को सुकेड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोली तो उसने देखा कि जमीन तो अभी बहुत दूर है। तो इसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बैलेंस करने लगा, क्योंकि बाज में उड़ने की सलाहियत खुदा ने रखी होती है। थोड़ी ही देर में वो ऊंचा उड़ने लगा। वो खुशी से चीखने लगा और ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में वो उस दाना शख्स से भी ऊपर निकल गया और नीचे निगाहें करके इसका एहसानमंद होने लगा। तो दाना शख्स ने कहा, ऐ बाज, मैंने तुझे तेरी शनाख्त दी है, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थीं, मगर तू बेखबर था। यही मामला हम लोगों के साथ है। हम एक खास उम्मत के अरकान हैं। हमारी किताब से दूसरे फायदा हासिल कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे इक़्तिदार और हमारी हैबत से परेशान थे। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सलाहियतें रखी हैं। जब हम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी करते थे तो हमारी हुक्मरानी को लोग खुश दिली से कबूल करते थे। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मुर्गियां हैं, जिनमें हमारे टीवी चैनल और अखबारात भी शामिल हैं, जो मुसलसल हमें बताते हैं कि हम बाज के बच्चे नहीं, मुर्गी के बच्चे हैं। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम सुपर पावर नहीं हो, सुपर पावर कोई और है। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम बहादुर और ताकतवर नहीं हो, बल्कि बुज़दिल और कमजोर हो। तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कामयाबी की शर्त यह है कि हम खुद को पहचानने की कोशिश करें, ताकि हम एक बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन कौम बनकर इस मुल्क और इस्लाम की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।